हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। शिक्षा विभाग से जुड़ी हुई कोई भी जानकारी होती है तो हम आप तक सबसे पहले पहुंचाने का प्रयास करते हैं। जैसा कि आप सभी अभ्यर्थी जिनका रिज़ल्ट आया है वर्ग 2 का, अभी उनको बहुत बहुत बधाई हो फिर से। लेकिन जो अभ्यर्थी मेरिट में आए हैं उनका तो सिलेक्शन हो चुका है, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो भी थोड़ी बहुत होगी तो वो बात की बात है। लेकिन जो अभ्यर्थी वेटिंग में आए हैं उनका क्या, अब उनकी वेटिंग किस तरह से क्लियर होगी और क्या उनकी वेटिंग क्लियर होगी, इस पर भी जानकारी देना बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि इस पर अधिकतर कमेंट आ रहे हैं कि क्या अब वेटिंग क्लियर हो सकती है। तो जी हाँ, क्यों नहीं हो सकती वेटिंग क्लियर। अभी तो रिज़ल्ट आया है, केवल वेटिंग बहुत सारे अभ्यर्थियों की क्लियर होगी। क्योंकि जो आसपास की वेटिंग है वो तो हम आपको बता रहे हैं बिल्कुल पक्का होगी। लेकिन एक बात हम आपको और बता दें कि यहाँ पर किन किन पॉइंट के कारण वेटिंग क्लियर होगी, इस पर आपको जानकारी जानना बहुत ज़रूरी है। अब यहाँ पर देखिए, हम आपको बता दें कि नंबर 1, अब यहाँ पर बहुत सारे अभ्यर्थियों का आप देखेंगे रिज़ल्ट में जाकर, तो बहुत सारे अभ्यर्थियों का क्या होगा, आप देखेंगे डीपीआई की तरफ से वो मेरिट में होंगे। और चूंकि उन्होंने ट्राइबल और डीपीआई दोनों भरा है, जैसे कुछ सब्जेक्ट में, जैसे सब्जेक्ट वाइज आपकी वेटिंग आई है, तो कुछ सब्जेक्ट में ट्राइबल में भी पद खाली थे और डीपीआई में भी। तो यहाँ पर अगर उन्होंने दोनों ही ऑप्शन चूज़ किए हैं, बहुत सारे अभ्यर्थियों ने, क्या सभी अभ्यर्थियों ने ऐसा ही किया होगा, किन्हीं अभ्यर्थियों ने ऐसा नहीं किया होगा कि दोनों ऑप्शन को चूज़ नहीं किया होगा। अब मान लीजिए आपने प्राथमिकता डीपीआई को दी, तो डीपीआई आपके अंक अच्छे आए, जैसे बहुत सारे अभ्यर्थियों के अंक अच्छे आए, तो उसमें क्या हुआ, आपने डीपीआई को प्राथमिकता दी, तो इन अभ्यर्थियों का डीपीआई में सिलेक्शन हो चुका है। और फिर इन्होंने जनजातीय को बाद में दी, और इनके आगे अगर कोई है तो जनजातीय की लिस्ट में ये वेटिंग में है। देखिए, मान लीजिए ये डीपीआई है और ये जनजातीय है, इसमें ये मेरिट में है और इसमें ये वेटिंग में है। अब यहाँ पर इनकी ज्वाइनिंग हो जाती है तो यहाँ से इनका नाम हट जाएगा। अब यहाँ पर जैसे ये 10 पर थे, इनका हट जाएगा, तो जो इनके नीचे 11 वाला है उसका नंबर यहाँ पर आएगा। तो ये आपका वेटिंग क्लियर होने का एक बहुत बड़ा रीज़न है और बहुत बड़ा चांसेस है। तो यहाँ पर पहला तो यही रहेगा, आपकी वेटिंग इस तरह से क्लियर होगी। पहला कारण हम आपको बता रहे हैं। अब बहुत सारे अभ्यर्थी क्या होंगे, वो जनजातीय में भी मेरिट में होंगे, क्योंकि उनके बहुत ही अच्छे अंक आए होंगे, और डीपीआई में। वैसे ऐसा चांस कम है, क्योंकि वर्ग 1 में भी ऐसा देखने को मिला था कि जो डीपीआई में मेरिट में है वो जनजातीय विभाग में वेटिंग में ही थे। तो जहाँ पर जो फिर यहाँ से डीपीआई का आप देखिए, जिन्होंने जनजातीय को प्राथमिकता दी है वो यहाँ पर मेरिट में है, और यहाँ पर जैसे कोई अभ्यर्थी वेटिंग में इसके नीचे है। मान लीजिए, हम आपको अच्छे से समझाते हैं। जैसे मान लीजिए ए है, अब यहाँ पर बी भी है। अब ए ने किसको पहले प्राथमिकता दी, डीपीआई को, और बी ने जनजातीय कार्य विभाग को। अब इन दोनों का अगर सिलेक्शन हो जाता है, अब इस बी का नाम यहाँ पर वेटिंग में था और इस ए का नाम यहाँ पर वेटिंग में था। अब इस ए का यहाँ पर सिलेक्शन हो गया, इस बी का यहाँ पर हो गया, तो ये दोनों ही पद खाली हो जाएंगे। यानी इसके बाद भी आपको, क्योंकि इनकी वेटिंग यहाँ से हट रही है और इनकी वेटिंग यहाँ से हट रही है, यानी इसकी वेटिंग यहाँ पर हटेगी और इसकी वेटिंग यहाँ पर भी हट जाएगी। जिसने जिसको प्राथमिकता दी वहाँ से उसको मेरिट मिल गई। उसके बाद क्या हुआ, नीचे का जो डीपीआई, जिन्होंने जनजातीय कार्य विभाग में प्राथमिकता दी उनका डीपीआई से पद खाली हो जाएगा, और जिन्होंने डीपीआई में प्राथमिकता दी उनका जनजातीय से पद खाली हो जाएगा। पहला रीज़न तो यही रहेगा आपकी वेटिंग क्लियर होने का। इस तरह से बहुत सारे अभ्यर्थी जो है बहुत अंकों तक, यानी बहुत ऊपर तक मेरिट होगी, यानी वेटिंग क्लियर होने की संभावना इस प्रकार से बनती है। अब दूसरा कारण क्या है, जब आप लोगों ने फॉर्म भरे होंगे, सबसे मेन रीज़न ये नोटिफिकेशन में भी मेंशन किया गया है, और वर्ग 1 जो वेटिंग मेरिट आई थी उसमें भी क्या हुआ था, बहुत सारे अभ्यर्थियों ने क्या किया था, जब वो पात्रता परीक्षा दे रहे थे तब वो लास्ट ईयर में नहीं थे, यानी कि चाहे वो बीएड की डिग्री कंप्लीट करें या फिर डीएड की डिग्री, क्योंकि वर्ग 2 में डीएड और बीएड दोनों वालों ने फॉर्म भरा है। तो यहाँ पर अगर वो शैक्षिक एजुकेशन में लास्ट ईयर में नहीं थे वो अभ्यर्थी, या फिर आपकी जिनके पास ग्रेजुएशन है
वो लास्ट ईयर में जिन्होंने ग्रेजुएशन से भरा होगा वर्ग 2 में, तो अगर वो लास्ट ईयर में नहीं थे उनको भी यहाँ पर बाहर किया जाएगा। जैसा कि आप सभी ने वर्ग 1 में भी देखा होगा कि जिनकी डिग्री कंप्लीट नहीं थी उनको बाहर किया गया है, और जिनकी शैक्षिक और व्यावसायिक यानी डीएड बीएड भी और आपकी जो एजुकेशन डिग्री है वो भी कंप्लीट नहीं है, उन दोनों प्रकार के अभ्यर्थियों को यहाँ पर बाहर किया गया है। तो आपका ये दूसरा कारण रहेगा, आपकी जो वेटिंग क्लियर होने का मेन कारण यही रहेगा। अब तीसरा कारण क्या रहेगा? अब तीसरा कारण क्या है, जैसे कि 2 डिग्री एक साथ लेना। तो जैसे कि किसी अभ्यर्थी ने 2 डिग्री, जैसे कि मान लीजिए किसी ने डीएड या बीएड दोनों में से एक का रखा है और यहाँ से उन्होंने स्नातक की डिग्री भी साथ में ली है, तो दोनों ही रेगुलर की है, एक में प्राइवेट और एक में रेगुलर होना ज़रूरी था। अगर आप दोनों ही नियमित करते हैं तो वो अभ्यर्थी भी भर्ती प्रक्रिया से बाहर हो जाएंगे। अब चौथा कारण क्या रहेगा आपका, जैसे कि कुछ अभ्यर्थी क्या करते हैं, ये सबसे बड़ा कारण होता है बहुत सारे अभ्यर्थियों को, क्योंकि देखिए इसमें क्या होता है, रिज़ल्ट आने और नियुक्ति प्रक्रिया शुरू होने में बहुत समय दिया जाता है, तो उस समय क्या होता है, बहुत से अभ्यर्थी इधर उधर लग जाते हैं या कहीं चले जाते हैं, जिस कारण से भी वर्ग 1 में भी ऐसा ही हुआ था, उन्होंने डॉक्यूमेंट्स अपलोड नहीं करवाए, जिसके कारण क्या हुआ, उनको रिजेक्शन लिस्ट में डाल दिया, फिर उनका सिलेक्शन नहीं हुआ आज तक भी। तो यहाँ पर एक कारण ये भी आएगा सामने कि बहुत सारे अभ्यर्थी क्या करेंगे, अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड ही नहीं करवाएंगे। ये 4 कारण हम आपको बता चुके हैं। अब 5वां कारण इसमें क्या रहेगा, जैसे अतिथि शिक्षक हैं, अतिथि शिक्षक में क्या हुआ, जिन लोगों ने भी, जिनका मतलब समय पूरा नहीं हुआ था, 3 वर्ष का मांगा है, उन्होंने 1.5 या 2 वर्ष में ही अपनी वो लगा दी है, अतिथि शिक्षक का अनुभव लगा दिया है, तो उनका पूरा नहीं बनेगा। इस प्रकार से ये अभ्यर्थी इस प्रकार अतिथि शिक्षक वर्ग 1 में भी बाहर किए गए हैं और वर्ग 2 में भी बाहर किए जाएंगे। अब ये 5वां रीज़न हो गया। अब जो आपका छठा रीज़न निकल कर आ रहा है वो बहुत सभी अभ्यर्थियों के साथ होने वाला है। यहाँ पर सभी अभ्यर्थियों के डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट ना होना, जैसे किसी के पास आय है, जाति है, और जैसे EWS सर्टिफिकेट है, बहुत सारी चीज़ें हैं, और उनकी डिग्री कंप्लीट ना होना, ये सभी चीज़ें देखना आप। और जैसे सर्टिफिकेट में हो गया, किसी का मैरिज सर्टिफिकेट हो गया और बच्चों के सर्टिफिकेट हो गए, इस प्रकार के बहुत सारे सर्टिफिकेट रहते हैं जो आपको कंप्लीट करना पड़ते हैं। अगर वो कंप्लीट नहीं हुए तो भी अभ्यर्थी क्या हो जाएंगे, भर्ती प्रक्रिया से बाहर हो जाएंगे। हम आपको वर्ग 1 के उन अभ्यर्थियों की लिस्ट भी दिखाएंगे जिन लोगों को बाहर किया गया है और जिन्होंने दस्तावेज अपलोड भी नहीं करवाए, तब आपको सही लगेगा कि हाँ ऐसा वाकई में होता है। वो हम नेक्स्ट वीडियो में दिखाएंगे, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ी हो जाती है, और हम इसका सेकंड पार्ट भी लाएंगे, क्योंकि हमें बहुत सारे पॉइंट इसमें याद नहीं आ रहे हैं कि किस कारण से और भी अभ्यर्थी बाहर हो जाते हैं। 10-12 रीज़न होते हैं जिसके कारण अभ्यर्थी बाहर होते हैं और बहुत सारे लोगों की मेरिट कंप्लीट होती है, यानी वो वेटिंग से मेरिट में आ जाते हैं। तो इसी प्रकार की जानकारी के लिए हमारे साथ बने रहिए, और हम नेक्स्ट वीडियो लाएंगे जिसमें आपको ये बताएंगे कि किस प्रकार और भी अभ्यर्थी बाहर होंगे और आपकी वेटिंग क्लियर होगी। थैंक यू। आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, प्लीज़ चैनल को इसी प्रकार की जानकारी के लिए सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और नोटिफिकेशन के बटन को ऑन रखिए ताकि आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे इसी प्रकार की जानकारी के लिए। हम ये वीडियो अपलोड भूपेंद्र सर अकेडमी पे नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए समृद्धि अकेडमी पे कर रहे हैं। आप समृद्धि अकेडमी को भी सब्सक्राइब करके रखिए। थैंक यू।